हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ कंप्यूटर एडेड 79 ड्राइंग। और आज के लेक्चर में हम लोग जैसा कि पहले डिस्कस कर रहे थे बेसिक कमांड्स के बारे में कि ऑटो कैड में जब आप 2D ज्योमेट्री बनाने जाते हैं तो जो बेसिक कमांड इस्तेमाल करते हैं तो वो कौन कौन से हैं। तो पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि बेसिक कमांड्स में जो क्रिएट करने के लिए कौन कौन से कमांड है, कौन कौन से कमांड है जो मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब चलते हैं कि मॉडिफाई करने के लिए अलावा हमें और जो कमांड्स जो बचे हुए हैं जिसका इस्तेमाल बेसिक कमांड्स है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं ड्राइंग बनाते समय। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, ये जो बेसिक कमांड्स हैं हमारे, ठीक है, इसमें तो फर्स्ट कमांड है इरेज कमांड। इरेज कमांड जो है इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं कोई भी आपका जो ड्राइंग में कोई भी लाइन ड्रॉ किया है या फिर आपने कोई भी रेक्टेंगल ड्रॉ किया है उसमें आप कुछ इरेज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये, या सिंपली आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं डिलीट करने के लिए। डिलीट बटन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और डिलीट बटन से भी आप डिलीट कर सकते हैं, या फिर इसके लिए एक स्पेशल कमांड है जिसको बोलते हैं इरेज। इरेज कमांड है, इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे इंटर करते हैं टाइप करने के बाद जिस लाइन पे हम लोग सेलेक्ट करते हैं वो जो वो लाइन है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये इस तरह से डिलीट कर लिया। अब है कि जो हमारे पास लाइन है वो कमांड है वो है अंडो कमांड। अंडो कमांड बनाने स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो तीन ड्रॉ कर लेता हूँ एक्स्ट्रा ड्राइंग्स। ठीक है, मैंने कुछ और लाइन्स सर्कल और एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है। तो अंडो कमांड करता ये है कि जो हमने ड्रॉ किया है, जो भी हम लोगों ने काम किया है उसको वो अंडो करता है। अंडो मतलब क्या है कि जो भी हम लोगों ने ऑपरेशंस किए हैं उसको वो बैक करता है, रिवर्स करता है। रिवर्स करता है मतलब कि अभी मैंने क्या 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 किया है। अभी 2 लाइन डिलीट किया है मैंने, फिर सर्कल ड्रॉ किया है, रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, एक लाइन ड्रॉ किया है। ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने जो 2 ऑपरेशन अभी किए हैं, जैसे कि मतलब रेक्टेंगल ड्रॉ करना, लाइन ड्रॉ करना, इस दोनों को रिवर्स करना चाहता हूँ। मतलब जो था उसको मैं रिवर्स करना चाहता हूँ। मतलब जो पहले ये दोनों नहीं था उसको मैं वैसे ही स्थिति में लाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं कर करूँगा कि अंडो टाइप करूँगा। अंडो टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा कि कितने ऑपरेशंस आपको बैक करने हैं, रिवर्स करने हैं। तो मैंने मुझे 2 ऑपरेशन करने हैं तो मैं 2 टाइप करूँगा। 2 टाइप करने के बाद एंटर दबाऊँगा तो दोनों जो ऑपरेशंस हुए थे वो गायब हो जाएंगे, मतलब वो पूरा तरह से रिवर्स हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपका जो है हमारा कमांड है वो है उप्स कमांड। उप्स कमांड का पर्पस ये है कि आपको मिस्टेक से कोई भी जो लाइन है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है वो डिलीट हो गया है, तो आपने उसके बाद आपने बहुत सारे ऑपरेशन कर दिए हैं। ऑपरेशन किए हैं मतलब कि आपने बहुत सारी ड्राइंग्स की है, तो जो लास्ट डिलीटेड जो पोर्शन था वो आपका आ जाएगा। तो जैसे कि मैं अभी उप्स कमांड टाइप करता हूँ तो लास्ट में मैंने क्या डिलीट किया था, 2 लाइन्स डिलीट की थी, तो वो दोनों लाइन जो है वो वापस आ जाएंगी। ठीक है, तो मैंने ये अंडो किया था रेक्टेंगल को और लाइन्स को, तो अब यहाँ पे मैंने 2 लाइन को डिलीट किया था तो वो आपकी वो लाइन्स वापस आ गई है, रिवर्स हो गई है। अब जो कमांड है वो है स्केल कमांड। मतलब कि अगर आपने कोई भी ड्रॉ किया हुआ है तो उसको आप उसका स्केल बढ़ाना चाहते हैं। जो भी फीचर्स बनाया है, जैसे कि मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है उसमें अंदर फिर एक रेक्टेंगल मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो उसको आप चाहते हैं इसका साइज बड़ा करना, तो इसके लिए हम लोग स्केल कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो करेंगे क्या, हम लोग स्केल टाइप करेंगे। स्केल टाइप करने के बाद हमें उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। हमने उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है। अब जो है कि ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद हम इंटर दबाएंगे। इंटर दबाने के बाद हमें पूछा जाएगा स्पेसिफाई बेस पॉइंट। तो बेस पॉइंट कहाँ पे, हम लोगों ने कोई भी पॉइंट है उसको बेस पॉइंट मान सकते हैं जिसके रिस्पेक्ट में हमको जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज रिड्यूस करना है या फिर इनलार्ज करना है। तो हम लोगों ने बेस पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें जो पूछा जाता है कि वो कितने स्केल फैक्टर से आप इंक्रीज करना चाहते हैं, इसको दोगुना करना चाहते हैं, चौगुना करना चाहते हैं या फिर आधा करना चाहते हैं। तो मैं अगर 2 टाइप करता हूँ तो इसका साइज 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मैं चाहूँ तो आपको 1/3 कर सकते हैं, 1/5 कर सकते हैं। तो मतलब कि हम साइज इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो हमारा ये मेन पर्पस आता है कि अगर आप कोई ड्राइंग बना रहे हैं वो बहुत छोटा हो गया है तो अगर आप बड़े साइज में दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर कोई आप टेक्स्ट लिखा है वो स्मॉल हो गया है, उसको स्केल कमांड से आप टेक्स्ट को लार्ज कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे फीचर्स है इसमें। तो अब चलते हैं हैश कमांड पर। जो हैश कमांड है उसका जो पर्पस है कि जो भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया है उसमें आप कुछ पैटर्न फिल करना चाहते हैं
या फिर कुछ कलर फिल करना चाहते हैं तो उसमें हैच कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो करेंगे कैसे क्या हम लोग कि हैच कमांड हम लोग टाइप करना है हमें। उसके बाद हैच कमांड टाइप करने के बाद पूछा गया है पिक इंटरनल पॉइंट। तो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट का उसका इंटरनल पॉइंट सेलेक्ट करना है, मतलब कि वो चारों तरफ से घिरा हो। तो चारों तरफ से घिरा हो उसको मैंने अगर सेलेक्ट कर लिया तो इससे जो है कि हमें एक ड्राइंग के अंदर का जो भी पोर्शन था वो सारा पेंटेड हो जाएगा, मतलब वो उस जो हमने यहाँ पे सेलेक्ट है उससे वो कवर हो जाएगा। तो कवर होने से फ़ायदा क्या है कि हम लोग जो चाहते थे कि अब उसमें लाइन की तरह का पैटर्न बनाना चाहते थे वो पैटर्न बन जाएगा। अगर हम चाहें तो एंगल टाइप का वो बना सकते हैं पैटर्न, या फिर डिफरेंट पैटर्न्स आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ब्रिक पर सेलेक्ट कर सकते हैं और कंक्रीट सेलेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपने कंक्रीटिंग का करना है इस एरिया में, ये सारी चीज़ें आप सेलेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। चाहेंगे तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के हमारे पास ऑप्शंस हैं ताकि आप जो ड्राइंग बना रहे हैं तो उसमें उस ड्राइंग में जो भी आपका जो बिल्डिंग कंपोनेंट है वो कंपोनेंट किस मटेरियल का बना है उसको शो करने के लिए, ठीक है। तो अब चलते हैं हम हमारे अगले कमांड पर जो है टेक्स्ट कमांड। टेक्स्ट कमांड है मतलब कि जो ड्राइंग बना रहे हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि यहाँ पे आपका एंट्रेंस कहाँ पे है, एग्जिट कहाँ पे है, डोर कहाँ है, विंडो कहाँ है, कौन सा रूम किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होने वाला है, कौन ड्राइंग रूम है, कौन किचन है, कौन बाथरूम है। तो ये सारी चीज़ें जो आप टेक्स्ट में लिखने वाले हैं तो वो उसको लिखने के लिए हम लोग टेक्स्ट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे TEXT, ठीक है। टेक्स्ट कमांड एक्टिवेट करने के बाद हमें पूछा जाता है कि स्पेसिफाई स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब कहाँ से कहाँ तक लिखना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, अगला पॉइंट जो है यहाँ सेलेक्ट किया। तो मतलब कि मैं इस लाइन में इस रेंज में लिखना चाहता हूँ टेक्स्ट में। तो पूछा है आपको टाइप करना पड़ेगा, तो हमें टाइप किया डोर, ठीक है। तो बाद इंटर दबाएंगे तो आपका वो टाइप हो जाएगा। इंटर नहीं मतलब आप कहीं और पे क्लिक कर दीजिएगा तो वो टाइप हो जाएगा। तो उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है या फिर हो सकता है कभी कभी आपका बहुत ज़्यादा छोटा भी हो जाए, तो साइज़ को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग स्केल कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप प्रॉपर्टी में जा सकते हैं। स्केल कमांड के बारे में आपको पहले पता है कि आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको स्केल टाइप करनी है, एंटर, बेस पॉइंट सेलेक्ट करना है। बेस पॉइंट सेलेक्ट कर लिया हमने। हम चाहे तो आप टाइप करके आप उसको रिड्यूस करने के लिए 0.5, 0.3, 0.2 कर सकते हैं या फिर उसको इस तरह से आप छोटा कर सकते हैं। जितना दूर जाएंगे उतना आपका बड़ा होगा, जितना नज़दीक जाएंगे उस बेस पॉइंट के उतना ही वो स्मॉल होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा मुश्किल होता है इसलिए आप 0.2 टाइप कर दीजिए तो होगा कि ये 20% तक स्मॉल हो जाएगा। तो ये एक तरीका है आपका स्मॉल करने के लिए। आप टेक्स्ट को स्केल से स्केल डाउन कर सकते हैं या फिर सेलेक्ट कर कर जाइए इसके प्रॉपर्टी में जाकर आप टेक्स्ट हाइट को आप सेलेक्ट जो है टेक्स्ट में जाकर उसके हाइट को आप चेंज कर सकते हैं। मैं 5 कर दूंगा तो ये और स्मॉल हो जाएगा। तो फॉन्ट साइज वो धीरे धीरे रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया टेक्स्ट आपका टेक्स्ट कमांड का इस्तेमाल। नेक्स्ट है डायमेंशन। तो डायमेंशन के लिए हम लोग करते हैं डायमेंशन टाइप करेंगे डायमेंशन। तो कोई भी बिल्डिंग या डिज़ाइन करने के बाद होता ये है कि हम लोग उसका डायमेंशन बता देते हैं कि उसका लेंथ कितना है, विड्थ कितना है। तो आपने जो एक्चुअल लेंथ के अकॉर्डिंग वो जो आपने ड्राइंग ड्रॉ की है उसका डायमेंशन आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस आप उसके किसी पॉइंट को सिलेक्ट करना है और आगे की तरफ कहीं भी आप बढ़ा सकते हैं एक्सटर्नल लाइन को और इंटर आपको क्लिक करेंगे तो आपका वहाँ पर डायमेंशन शो कर देगा। पर डायमेंशन यहाँ पे बहुत स्मॉल है इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है इस तरह से। तो आप इसके टेक्स्ट को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो टेक्स्ट करने का जो तरीका ये है कि आप इसको सेलेक्ट करके प्रॉपर्टी में जाएंगे। प्रॉपर्टी में जाकर टेक्स्ट हाइट को आप चेंज कर सकते हैं। तो 4 कर दीजिए। सॉरी ये नहीं हुआ अभी, तो सेलेक्ट किया है मैंने, 4 टाइप किया है, इंटर किया है। ओके ये टेक्स्ट विड्थ था, इसको टेक्स्ट हाइट ये है 4, इंटर। हाँ तो मैंने यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट हाइट है वो चेंज कर दिया, 4 कर दिया, मतलब 4 mm। तो इस तरह से आप टेक्स्ट का हाइट को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका कमांड है वो है आपका मेजर।
हाँ, तो ये अभी का ये ध्यान दीजिएगा, जो टेक्स्ट डायमेंशन कमांड है, आप टेक्स्ट यहाँ से डायमेंशन कमांड यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट था जो मेजर है, वो अगर आपको मेजर करना है 2 पॉइंट की बिकर लेंथ, तो या तो आप यहाँ पे जो यूटिलिटी है मेजर से यहाँ से मेजर कर सकते हैं, जाएंगे यहाँ पे 2 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ मेजर हो जाएगा वो 29.4915, ठीक है। या फिर आप कर सकते हैं कि यहाँ पे मेजर कमांड टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद ऑब्जेक्ट के 2 पॉइंट को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि यहाँ पे आपने एक पॉइंट को सिलेक्ट किया है, आप जैसे जैसे दूर जाएंगे वहाँ पे आप मेजर कर सकते हैं कितना आपका लेंथ है यहाँ पर, ठीक है। आप हायर लेंथ जाके मेजर कर सकते हैं, या फिर उसके नज़दीक जाकर, उस पॉइंट के नज़दीक जाकर आप मेजर कर सकते हैं जिसका कितना लेंथ है, ठीक है। तो ये आपका मेजर कमांड का इस्तेमाल है। नेक्स्ट है मैच प्रोप, मतलब कि अगर आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, यहाँ पे आपने हाइट लिखा है, विड्थ लिखा है, तो आप चाहते हैं कि दोनों ही प्रॉपर्टी मैच करे। प्रॉपर्टी मैच करे मतलब कि दोनों की जो हाइट विड्थ है वो सेम रहे, तो इसके लिए हम लोग मैच प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, MATCHPROP। मैच प्रॉपर्टी में आप चाहते हो हैचिंग मैच कर सकते हैं, या फिर आपका जो डायमेंशन है, कलर है, वो सारी मैच कर सकते हैं। तो मैंने मैच प्रॉपर्टी टाइप किया, फिर पूछा जा रहा है सिलेक्ट सोर्स ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट का सोर्स लेना चाहते हैं। मैंने ये ऑब्जेक्ट सोर्स लिया है, उसके बाद डेस्टिनेशन कौन सा है, ये डेस्टिनेशन है, तो ये इसके अकॉर्डिंग ये सिलेक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि दोनों का लगभग डायमेंशन सेम ही है, इसलिए आपका दोनों में जो चेंज है वो दिखाई नहीं दिया है। इसके लिए हम लोग फिर से ट्राई करते हैं मैच प्रोप, मैच प्रॉपर्टी है इसका फुल नेम, और फिर मैंने यहाँ पे एक सिलेक्ट सोर्स ऑब्जेक्ट ये लिया है। अब जब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, डेस्टिनेशन पर क्लिक करूँगा, उसके अकॉर्डिंग वो छोटा हो जाएगा। टेक्स्ट नहीं हो पा रहा है, मतलब डायमेंशन नहीं हो पा रहा, डायमेंशन पहले से फिक्स किया हुआ है, यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया था, इसे चेंज नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे आप डेस्टिनेशन पर क्लिक करके आप यहाँ पे प्रॉपर्टी को मैच करा सकते हैं। तो आपने जो भी ड्राइंग बनाई है उसको आप सेव करना चाहते हैं, उसके लिए जो हमारे पास कमांड है वो है क्यू सेव। इसके लिए क्यू सेव आप टाइप करेंगे तो वो सेव हो जाएगा। सेव करने के लिए आप यहाँ पे जाकर इस लेफ्ट कॉर्नर पर सेव कर सकते हैं। अगर आप सेव एज करना चाहते हैं तो सेव एज के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे सेव एज आपका एक कमांड है, उससे सेव एज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने कोई नया ड्राइंग बनाया, उसका कोई नाम नहीं दिया हुआ है, तब सेव करेंगे तो उसका नाम भी पूछा जाता है उस केस में, ठीक है। तो अब चलते हैं कि हमें क्विट करना है, लास्ट जो है वो है क्विट। क्विट में हम लोग क्या करेंगे, टाइप करेंगे QUIT। क्विट कमांड में होता ये है कि आपका जो भी ऑटो कैड है वो अपने आप बंद हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्विट एंटर किया तो ये बंद हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो आप सेकेंड एक्सपेरिमेंट है, मतलब कि जो मैसोनरी बॉन्ड्स है उसको कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। थैंक यू। तो धीरे क्विट हो जाएगा।